बीपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन डिस्कशन है। आइए हम लोग 100 क्वेश्चन ऐसे महत्वपूर्ण पर डिस्कशन करते हैं जो सभी एग्जाम के लिए, दरोगा, बीपीएससी के लिए ज़रूरी है। आइए इस पर हम डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्य रूप से उपस्थिति है जो शुक्र ग्रह में होती है, और शुक्र ग्रह पर लगभग CO2 है जो लगभग 96% उपस्थिति होता है, जिसकी वजह से सौर परिवार के सबसे जो गर्म ग्रह है वो शुक्र है। देखिए बुध है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण शुक्र है जो सौर परिवार का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, शुक्र ग्रह। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर में मकान का प्रवेश द्वार सामान्य रूप से मुख्य सड़क की ओर नहीं बल्कि गली की ओर से होता था, परंतु इसका अपवाद इस सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो देखिए ऐसा अपवाद है जो लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल के जो घर थे उनका जो गेट होता था वो गली में ना खुल करके मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल है जो गुजरात में स्थित है। ये सब हड़प्पा सभ्यता का ये स्थल है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से देखिए और भी कुछ मिला था जिसमें युगल सावधान मिला था, यानी कि दो लोग को आपस में एक साथ दफनाया जाता था। वहीं हवन कुंड की भी यहाँ से साक्ष्य मिला है। वहीं यहाँ से फारस की मुहर मिला है। फारस की मुहर इसलिए यहाँ से मिला है क्योंकि लोथल है जो एक बंदरगाह था और यहाँ से व्यापार होती थी, जिसके वजह से यहाँ विदेशी मुद्रा देखने को मिलता है। लोथल है जो भोगवा नदी के तट पर है। इसकी आकृति जो था वो आयताकार था, क्योंकि जब देखिए डॉकयार्ड जो बंदरगाह होती हैं ये इस प्रकार से मान लीजिए बंदरगाह होने की वजह से यहाँ पर मान लीजिए नाव लगा दिया जाता है, दोनों बगल से माल लोड किए जाते थे और यहाँ से विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख किस प्राचीन भारतीय शासक से संबंधित है। तो जो हाथी गुफा अभिलेख था वो खारवेल का था। देखिए खारवेल था जो मुख्य रूप से अभी जो बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल का जो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है वहाँ के ये शासक था। ये चेदी वंश का शासक था और इसी का जो हाथी गुफा अभिलेख है जो इसी के शासनकाल की जानकारी देता है। तो इस प्रकार 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खारवेल। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय प्रथम जो वित्त मंत्री बनाए गए थे RK शनमुगम शेट्टी थे। वहीं देखिए लियाकत अली का नाम है जो अंतरिम सरकार बना था, अंतरिम सरकार उसमें ये वित्त मंत्री थे। वहीं जॉन मथाई है ये गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो ठीक इस का आंसर हो जाएगा RK शनमुगम शेट्टी। ये भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे स्वतंत्रता के बाद। वहीं गणतंत्र के बाद जॉन मथाई थे। देखिए अमृता कौर का नाम यहाँ आप देख रहे हैं, ये प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री थी आज़ादी के बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है। देखिए लाखों रुपया दान देने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। इसे पूरा कुरान याद था इसीलिए इसे कुरान खान कहा जाता था। ये था जो गुलाम वंश की स्थापना किया था। कब? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जो 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये पोलो खेल रहे थे तो घोड़ा पर से गिर गए थे, इसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ठीक लाख बख्श किसको कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। ये गुलाम वंश के शासक थे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश का शासनकाल सबसे अधिक लंबा था। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है तुगलक सखी। देखिए तू से हो गया तुगलक वंश, सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल था। उसके बाद गुलाम वंश, उसके बाद लोदी वंश, क से कुछ नहीं हुआ, क को छोड़ दीजिए। स से सैयद वंश, ख से खिलजी वंश। यानी कि सबसे छोटा जो कार्यकाल था वो खिलजी वंश का था, सबसे बड़ा जो कार्यकाल था तुगलक वंश के था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल लगभग 90 से 94 वर्ष के आसपास में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है। इवाज नामक एक व्यक्ति दिल्ली सल्तनत के किस शासन के दौरान अपने को बंगाल विहार क्षेत्र में स्वतंत्र शासन घोषित किया था।
तो देखिए थे ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उस समय शासन कर रहे थे। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान इवाज है जो बिहार और बंगाल में स्वतंत्र अपना आप को घोषित किया था, और ये जो टैक्स दिया जाता था दिल्ली सल्तनत को, वो उस समय ये इनकार कर दिया था और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था। देखिए इल्तुतमिश था जो बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पहले गुलाम था, बाद में उसके दामाद बन गया। उसके बाद से जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, उसके बाद से इल्तुतमिश को वहाँ का शासक बना दिया गया था। और इल्तुतमिश ही हैं जो लाहौर से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र किया था, किसका, सल्तनत काल का। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के 2 परमाणु परीक्षण के बीच कितने वर्ष का अंतर था। तो देखिए भारत में परमाणु परीक्षण है जो सबसे पहला हुआ था 1974 में हुआ था। इसका नाम रखा गया था, इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। वहीं दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1998 में हुआ था। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, जबकि 1974 में हुआ था उस समय इंदिरा गांधी थी। दोनों है जो राजस्थान के पोखरण में हुआ था, और दोनों के बीच डिफरेंट है लगभग 24 साल का था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, 24 वर्ष हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। देखिए कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना है जो जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। ये किया गया था कब, 1977 में किया गया था। देखिए 1977 में तो इस पार्टी की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन 1977 के लास्ट में ही जनता पार्टी थी, उसमें इस जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको विलय कर दिया गया था। यानी कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1977 में हुई थी, और 1977 में ही जनता पार्टी में इसका विलय हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, शाह जांच आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए शाह जांच जो आयोग था इसका गठन है जो 1977 में किया गया था। 1977 में देखिए इसलिए किया गया था कि जब 1975 में जब आपातकाल लगा था, तो इसके देखने के लिए ये कमीशन बनाई गई थी, क्या आपातकाल है जो सच में आवश्यकता थी या एक दुर्भावनापूर्ण से लगाया गया था। इसी के लिए शाह जांच आयोग की गठन किया गया था कब, 1977 में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर कह रहा है, गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। देखिए जब 5 फरवरी 1922 को जब यूपी के उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में जब चौरी चौरा कांड हो गया था, वहाँ पर क्या हो गया था, 22 पुलिस के जवान को जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 फरवरी 1922। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1919 में किस तारीख को देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। देखिए खिलाफत दिवस मनाया गया था कब, 17 अक्टूबर को मनाया गया था। 1919 में ही जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी समय खिलाफत आंदोलन शुरू हुई थी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी। देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु है जो साइमन कमीशन जब आया था, साइमन कमीशन कब, 1927 में इसका गठन हुआ था, और भारत में 1928 में ये आया था। इसी के विरोध करते हुए लाहौर में जब ये विरोध कर रहे थे तो सैंडर्स ने लाठी चार्ज करवा दी थी, जिसके वजह से 17 नवंबर को, कब, 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ, इनकी लाहौर में मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना है जो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ये इसलिए किया गया था कि ब्राह्मणवाद का विरोध किया जा सके। इसकी स्थापना है जो 1873 में, मुख्य रूप से ये संगठन है जो महाराष्ट्र में सक्रिय रहा था, और 1873 में ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले किए थे। ज्योतिबा फुले की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो गुलामगिरी है, उसमें गुलामगिरी का अर्थ ही होता है ब्राह्मणवाद ने कैसे अन्य धर्म, अन्य जाति के लोग पर किस प्रकार से अपना एक तरह से अधिकार स्थापित क्रस्ट बनाया था ब्राह्मण ने, उसको गुलामगिरी पुस्तक में दर्शाया गया है। तो इसका गुलामगिरी पुस्तक किसका है, तो ज्योतिबा फुले का है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय कश्मीर के गद्दी पर कौन था। तो कश्मीर के गद्दी पर उस समय था सिकंदर। देखिए तैमूर का जो आक्रमण हुआ था 1398 में हुआ था, और इस समय कश्मीर के शासक थे जो सिकंदर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए कारगिल युद्ध है जो 1999 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे और इस समय ऑपरेशन विजय चलाया गया था और इसके द्वारा कारगिल पर हम लोग विजय पाए थे। 26 जुलाई को, कब 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो ठीक कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, सिंधु जल संधि किस वर्ष हुआ था। देखिए सिंधु जल संधि है जो 1960 में हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ था और इसकी मध्यस्थता है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। तो देखिए इसमें कहा गया था कि 3 नदी थी जो सतलज, रावी और व्यास। इसके 80% पानी है जो भारत यूज करेंगे और 20% पानी को पाकिस्तान के लिए छोड़ा जाएगा, जबकि झेलम, सिंधु और चिनाब का 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। तो इस प्रकार से सिंधु जल समझौता है जो 1960 के हुआ था और भारत पाकिस्तान के बीच में है और इसकी मध्यस्थता है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 12वीं तक के शिक्षा को निम्नलिखित में किस पाठ्यक्रम संरचना के रूप में प्रस्तुत की गई है। तो ये देखिए ये प्रस्तुत की गई है पहले 5, फिर 3, फिर 4 के आधार पर ये शिक्षा का पाठ्यक्रम है जो संरचना प्रस्तुत किया गया है। देखिए ये है जो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर ये शिक्षा मॉडल है जो 2020 में अपनाया गया है। इस देखिए भारत में सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी इंदिरा गांधी के समय। फिर उसके बाद 1986 में आया था राजीव गांधी के समय। तीसरा शिक्षा नीति है जो 2020 में आया है नरेंद्र मोदी के समय। इसके 2020 में जब आया है तो इसके जो अध्यक्षता किए थे जो कस्तूरी रंगन के द्वारा किया गया था। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था। देखिए इस शहर को है जो पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा इस शहर को बसाया गया था। तो कौन सा क्वेश्चन कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था। तो पल्लव शासक था नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा बसाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21 नंबर 1965 से 67 के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की स्थिति सबसे खराब स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो देखिए इस समय अकाल की सबसे खराब स्थिति थी जो बिहार में उत्पन्न हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसके बीच प्रारंभ हुआ। देखिए ये अभ्यास है चीन और कंबोडिया के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1764 में बक्सर का युद्ध किस महीने में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध है जो 1764 में देखिए 22 मार्च 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध, जिसमें मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय एक तरफ था, वहीं हेक्टर मुनरो की सेना थी जो अंग्रेज का नेतृत्व कर रही थी। इसमें क्या हुआ था कि मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम की जो संयुक्त सेना थी पराजित हुई थी और अंग्रेज विजय हुआ था इसमें। और ये युद्ध है जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था और इसमें इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। किसके बीच में? तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में एक संधि हुई थी जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था। देखिए कंटन शोधा था वो फौजदारी न्यायालय था। क्या था? फौजदारी न्यायालय था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दीवानी न्यायालय। तो दीवानी न्यायालय का था धर्मस्थनीज जो था दीवानी न्यायालय था। वहीं फौजदारी न्यायालय था जो कंटन शोधन। देखिए दीवानी न्यायालय का मतलब हो गया ज़मीन विवाद है या तलाक वगैरह है, शादी विवाह है, रेंट के लेकर के हैं, तो ये मामला क्या होता है? दीवानी है। फौजदारी में क्या होता है? जैसे चोरी हो गया, किसी का मर्डर हो गया, तो ये सब किस में आती है? फौजदारी में आता है। तो दीवानी न्यायालय कौन था? धर्मस्थनीज था। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अपनाया गया है। तो देखिए 23 अगस्त 2023 को आप लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 गया था और वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था। उसी दिन हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं जहाँ पे चंद्रमा के जो दक्षिण ध्रुव है जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उस स्थल को शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं।
तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने को और वहाँ कृषक का दैनिक स्थिति देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। तो देखिए ये अनुग्रह थे जो राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। जब 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी गए थे और राजकुमार शुक्ल भी थे। तो वही तीन कठिया प्रथा को लेकर के गांधी जी को बताया गया और आग्रह किया गया था कि आप चंपारण आइए। तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा यह आह्वान किया गया था। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का नया गेंदबाज कोच मार्नो कॉर्लन की नियुक्ति किया गया वो किस देश के हैं। तो मार्को मार्कल है जो दक्षिण अफ्रीका का है, जो भारतीय गेंदबाज का अभी कोच है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 किससे संबंधित है। देखिए 97 जो संविधान संशोधन 2011 हुआ था वो सहकारी समिति से संबंधित है। इसमें क्या किया गया था, भारतीय संविधान के भाग 9 भी जोड़ा गया था। देखिए और 19 जो अनुच्छेद है 19(1) के जो सी है उसमें क्या किया गया था, सहकारी शब्द को जोड़ा गया था। वहीं 43 आर्टिकल बी है, इसमें भी सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से 97 जो संविधान संशोधन है उसका संबंध सहकारी समिति से है। वहीं पंचायती राज व्यवस्था का संबंध है किससे है, आप लोग जानते हैं 73वां संविधान संशोधन से है। नगर निकाय का संबंध है जो 74वां संविधान संशोधन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विकास हार्मोन निम्नलिखित में किस ग्रंथि से स्रावित होती हैं। देखिए जो विकास, शरीर के विकास के लिए जो हार्मोन हमें आवश्यक है वो प्यूटिट्री ग्रंथ से निकलती है और प्यूटिट्री ग्रंथ है जो मस्तिष्क के ठीक नीचे होती है, वहाँ से विकास, शरीर के जो विकास के लिए जो आवश्यक हार्मोन है वो रिलीज होते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए बिहार में जल जीवन हरियाली की शुरुआत जो 2019 में किया गया था। तो ए नंबर इससे हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। देखिए समुद्रयान है जिसे मत्स्य 6000 कहते हैं, इसका नाम है मत्स्य 6000। इस समुद्र में 6000 मीटर की गहराई के नीचे जाएगा और ये अन्वेषण करेगा, ये खनिज को लेकर अन्वेषण करेगा, ये पर्यटन विकास के लेकर अन्वेषण करेगा और ये 2026 में ये लॉन्च किया जाएगा भारत के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए भारत में जो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है वो दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है। देखिए इस जो 23वें विधि आयोग का जो कार्यकाल है 2024 से लेकर के 2027 तक इसका कार्यकाल रहने वाला है। ये 3 साल के लिए गठित होता है। इसका मुख्य काम होता है कि वर्तमान में कौन सा कानून है जो प्रसंगत है, कौन से कानून है जो जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको हटा दिया जाए। इस प्रकार के जो ये सिफारिश है जो केंद्र सरकार के करती हैं। देखिए पहला जो विधि आयोग का स्थापना किया गया था 1833 अधिनियम के तहत 1834 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष मैकाले थे। उस समय ब्रिटिश शासन था। वहीं स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे जो MC तलवार थे। वहीं 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष है जो दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय एथलीट आर्मी टेरिटोरियल आर्मी के मानक लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए ये सम्मान है जो नीरज चोपड़ा को दिया गया है। नीरज चोपड़ा क्या है, जेवलिन थ्रो है और इनको ये सम्मान प्राप्त किया गया है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रस्तुति सहायता देने के लिए उपबंध करेगा। देखिए ये बताया गया है आर्टिकल 42 को, में स्पष्ट रूप से यही बात लिखा गया है। आर्टिकल 42 किससे संबंधित है, तो DPSP से संबंधित है। DPSP की चर्चा है जो भाग 4 में किया गया है और 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक किया गया है, 51 आर्टिकल तक किया गया है। तो 42 नंबर किसमें हो जाएगा, DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखिए, वित्त आयोग की सिफारिश संसद के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है। देखिए वित्त आयोग की सिफारिश जो संसद के समक्ष राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाते हैं। वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के 280 में किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगडिया है। पहले ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे। अभी 16वें वित्त आयोग का जब गठन किया गया तो इनको अध्यक्ष बनाया गया है। 15वें वित्त आयोग का गठन है वो NK सिंह के नेतृत्व में किया गया था। 14वें वित्त आयोग का गठन है जो YV रेड्डी के नेतृत्व में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन है जो KC न्योगी की अध्यक्षता में किया गया था 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है चिनाब नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है। चिनाब नदी है, सिंपल सा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है।
कि कैस्पियन सागर के साथ निम्नलिखित में किस देश के तट बनाता है। देखिए ट्रिक है KARTIK कार्तिक KARTIK। देखिए कार्तिक ये ट्रिक रखिएगा, इससे कैस्पियन सागर के देश है वो तट है वो देश इसमें आ जाता है। देश के से हो जाता है क्या कैस्पियन सागर, ए से हो जाता है अजरबैजान, आर से रसिया, टी से तुर्कमेनिस्तान, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। देखिए फिर से ट्रिक देखते हैं, कार्तिक KARTIK कैस्पियन सागर से लगने वाले जो देश है वो इसी ट्रिक में आ जाते हैं। के से क्या हो जाता है कैस्पियन सागर, देखिए ए से कौन हो जाएगा, ए से हो जाएगा अजरबैजान, आर से रसिया, टी से तुर्कमेनिस्तान, आई से ईरान, के से हो जाएगा किर्गिस्तान। तो ये जो 5 राज्य हैं, 5 जो देश है वो कैस्पियन सागर से लगाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन पर पाक जल संधि किससे अलग करता है। देखिए पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, वहीं मन्नार की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है। जल डमरू का मतलब ही होता है जल संधि का कि एक छोटा सा हिस्सा है जो बड़े से भूभाग को अलग करता हो तथा 2 जल क्षेत्र को जोड़ता हो, तो यही होता है जल डमरू। तो पाक जो जल डमरू है भारत श्रीलंका को अलग करता है, वही मन्नार की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सूफीवाद का एक प्रमुख स्थान धरखंडा है जो वर्तमान में किस जिला में स्थित है। तो सूफीवाद का एक जो मुस्लिम संप्रदाय है उसके एक जो समूह है संप्रदाय सूफीवाद को मानते हैं। इसके एक जो पवित्र स्थल है धरखंडा वो बिहार के बक्सर जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है, बरखान निम्नलिखित में किसका उदाहरण। देखिए बरखान है जो पवन निर्मित स्थलाकृति है। स्थलाकृति का निर्माण होता है पवन के द्वारा। जब पवन है जो पवन चलती हैं और चट्टान को चंद्राकार में जब काट देती हैं तो इसी से बरखान का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज्योग्राफिका किसकी पुस्तक है। तो देखिए ज्योग्राफिका जो पुस्तक है जो स्ट्रैबो की है। स्ट्रैबो क्या है, स्ट्रैबो एक खगोल शास्त्री थे, इतिहासकार थे, दार्शनिक थे और ये ग्रीक के रहने वाले थे। तो इन्हीं का पुस्तक है क्या ज्योग्राफिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रशेखर सीमा निम्नलिखित में किस क्षेत्र का शब्द है। देखिए चंद्रशेखर सीमा है जो तारा के जीवन काल के अध्ययन के बारे में भारत के ही खगोल शास्त्री थे चंद्रशेखर वो बताए थे। तो इसमें क्या बताए थे कि तारा का जीवन के बारे में किस प्रकार से अध्ययन है चंद्रशेखर सीमा से तय होता है। तो चंद्रशेखर सीमा में क्या होता है, एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होती है 1.4 गुने सन का जो मास होता है वो एक चंद्रशेखर सीमा के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य निम्नलिखित में किसकी रचना है। तो देखिए 18 संप्रदाय की जो रचना है जो सुमित्रा नहीं होगा इसका वसुमित्र होगा। वसुमित्र के द्वारा ही ये पुस्तक लिखा गया था, कौन सा 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य। देखिए वसुमित्र के द्वारा सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो महाविभाषक सूत्र लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन किसने लिखा था। तो वैशेषिक दर्शन है जो कन्नाद के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय दर्शन के बारे में पूछ रहा है कि देखिए न्याय दर्शन के रचयिता कौन है। न्याय दर्शन के रचयिता है, न्याय दर्शन के जो रचयिता थे वो गौतम है। तो कपिल है किसकी, कपिल है जो सांख्य दर्शन के लिखे हुए थे। पतंजलि है जो योग दर्शन के बारे में बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 45 नंबर। मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और इसमें से क्या प्राप्त होती है। तो मरकरी जब ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। देखिए जब 2Hg मरकरी को हीट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 2Hg + O2, यही ऑक्सीजन क्या होता है प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2025 तक अनुसार भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए जून 2025 तक 91 रामसर साइट है भारत में। देखिए रामसर साइट क्या होते हैं, रामसर क्या एक ईरान की शहर है। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था 1971 में और यहीं पर रामसर साइट नाम की एक आर्द्र भूमि के लिए एक संगठन बनाई गई थी। भारत इसका सदस्य जो 1982 में शामिल हुआ था। भारत के जो पहला रामसर साइट है वो चिल्का झील है जो ओडिशा में स्थित है। देखिए वर्तमान में टोटल 91 रामसर साइट है, जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट है जो तमिलनाडु में है। वर्तमान में तमिलनाडु में 20 रामसर साइट है, बिहार में 3 रामसर साइट है। बिहार के जो पहला रामसर साइट था वो कांवर झील था। कांवर झील है जो बेगूसराय में पड़ता है। वहीं दूसरा और तीसरा है जो नागी और नकटी डैम है जो कहाँ है कैमूर में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 47 नंबर। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार का आंदोलन शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी। देखिए सूचना के जो अधिकार का आंदोलन है जो राजस्थान से हुआ था। ये जो आंदोलन है 1990 में प्रारंभ हुआ था। 90 में प्रारंभ हुआ था और कब 2005 में जाकर के हमको आरटीआई एक्ट प्राप्त हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इन कोई भी चीज़ की जानकारी है जो आरटीआई के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। यह 1990 में राजस्थान से आंदोलन प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये एक्ट के रूप में 2005 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर कह रहा है कि चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था। जब देखिए चंगेज खां जब आक्रमण किए थे उस समय दिल्ली में इल्तुतमिश था। चंगेज खां है जो जियाउद्दीन मांगबरनी को पीछा करते हुए आए थे। तो जियाउद्दीन मांगबरनी है जो इल्तुतमिश से सहायता मांगा था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको सहायता देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से चंगेज खां जो भारत पर आक्रमण नहीं किया था। ये मंगोल शासक था, 1027 में इसकी मृत्यु हो गई थी। सॉरी 1227 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला बलबन किस सुल्तान का गुलाम था। देखिए बलबन है जो इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक है किसका गुलाम था, वो मोहम्मद घोरी का गुलाम था। तो इस प्रकार से गुलाम वंश की जो परंपरा थी चलती रही। गुलाम वंश का अंतिम शासक था जो कैकवर्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है। देखिए मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग 60% से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 51 नंबर। 51 नंबर का विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व तंबाकू जो दिवस है कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस दिवस है जो 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन किया है। ये कहाँ है। देखिए आर्च जो ब्रिज है जम्मू कश्मीर में है और चेनाब नदी पर बनाया गया है। इसका आकार है जो इस प्रकार से बनाया गया है, इस प्रकार से इसमें बनाया गया है, इसलिए इसको आर्क ब्रिज कहा जाता है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए प्रतिभा सेतु पोर्टल है जो यूपीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होते हैं, जो व्यक्ति पीटी और मेंस निकाल लेते हैं परंतु इंटरव्यू में किसी कारणवश से छट जाते हैं तो उसको क्या किया जाएगा, इस पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा, जिसके वजह से इनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी तुरंत दिया जा सके और बेरोजगारी को कम किया जा सके। इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च यूपीएससी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन कहना है कि ऑपरेशन शिवा किसके लिए शुरू किया गया है। देखिए ऑपरेशन शिवा है जो अमरनाथ यात्री के लिए शुरू किया गया है। जो अमरनाथ यात्री जा रहे हैं उनकी सहायता के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है। आतंकवादी से रक्षा करने के लिए और अन्य प्रकार की सहायता देने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस पौधे को लगाया था। देखिए ऑपरेशन जब सिंदूर चला था पाकिस्तान के खिलाफ तो प्रधानमंत्री ने 5 जून 2025 को जो विश्व पर्यावरण दिवस था उस पर सिंदूर का पौधा लगाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 57 नंबर क्या है कि एथिलीन एक बहुलक है, इसका एकल निम्न में से कौन है। तो एथिलीन का बहुलक क्या है, एकलक कौन है, तो एथिलीन है। क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है। चलिए अगला देखते हैं 58 नंबर। निमोनिया किससे होता है। तो निमोनिया जीवाणु से होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, पायरुलूसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है। तो पायरुलूसाइट है जो मैग्नीज का अयस्क है। पायरुलूसाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो MnO2 पायरुलूसाइट का फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस स्थान पर उद्घाटन किया गया है। तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थापित किया गया है, ये तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। देखिए 2024 में खेल रत्न पुरस्कार जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो 4 खिलाड़ी को दिया गया है। इसमें है डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार है जो पैरा एथलेटिक्स है, मन्नू भाकर है जो निशानेबाजी है। तो इस प्रकार से ये जो खेल रत्न पुरस्कार है 4 लोगों को उनकी बार 24 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए महाबोधि महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो महाबोधि उत्सव का आयोजन है जो मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के सांची में इसका आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 63 नंबर, विश्व व्यापार संगठन के महानिर्देशक कौन बनी है। तो विश्व जो व्यापार संगठन है जिसको WTO कहते हैं,
इसके अध्यक्ष है नागोजी ओकोंजो-इवेला। ये पहली महिला अध्यक्ष है और इसका ये दूसरा कार्यकाल है। देखिए WTO का स्थापना है जो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इससे पूर्व में इसका नाम गैट था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक। इसका नाम परिवर्तन 1 जनवरी 1995 को कर दिया गया था और WTO के रूप में कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है और वर्तमान में 166 सदस्य इसमें अभी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया, वो कौन थे। देखिए डॉक्टर विवेक देवराय हैं जो एक अर्थशास्त्री हैं। ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये जब 2017 में जब रेल बजट को आम बजट से जोड़ा गया था तब इन्हीं की अध्यक्षता में ये डिसीजन आया था कि रेल बजट को आम बजट से जोड़ दिया जाए। देखिए एक अर्थ समिति जब 1921 में स्थापित हुआ था तो वो रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था और 2017 में विवेक देवराय की अध्यक्षता में जब ये रेल बजट को आम बजट से जोड़ दिया गया था तब विवेक देवराय है जो अर्थशास्त्री है जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ढलवा लोहा, इस्पात एवं पिटवा लोहा में किसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। देखिए ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, लगभग 1.5 से लेकर के 2.5% तक इसमें कार्बन की मात्रा हो सकती है। तो ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो 66 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया है। देखिए महाराष्ट्र सरकार है जो औरंगाबाद का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। छत्रपति संभाजी नगर इसका करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र के औरंगाबाद का शहर का नाम क्या हो गया, संभाजी नगर हो गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी। तो हम अभी जिक्र किए थे कि स्वतंत्र भारत की जो प्रथम शिक्षा नीति है 1968 में है। दूसरा कब आया था तो 1986 में आया था। तीसरा कब आया था 2020 में आया। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 1968 में आया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में गोगाबिल झील है। गोगाबिल झील पूछ रहा है किस जिला में, तो गोगाबिल झील है जो कटिहार में है। देखिए बिहार में और सारा झील है, जैसे अनूप झील है जो कैमूर में है, कांवर झील है जो बेगूसराय में है, कुशेश्वर झील है जो दरभंगा में है, बाड़ीला झील है जो वैशाली में है। इस प्रकार से कुछ झील है जो महत्वपूर्ण है जो बिहार में स्थित है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने निम्नलिखित में कौन थे। तो देखिए जो पहले बिहारी तो थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। बाद में ललित मोहन शर्मा है जो लगभग 1992 के आसपास में ये चीफ जस्टिस बने थे। तो दोनों हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए विजयवाड़ा भी है, ये आंध्र प्रदेश में है, सांगली है जो महाराष्ट्र में है। ये दोनों हैं जो कृष्णा नदी के तट पर है। जबकि नासिक है कृष्णा नदी के तट पर, तो नासिक है गोदावरी नदी के तट पर नासिक है, ये महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा कृष्णा नदी के तट पर कौन सा हो जाएगा, तो विजयवाड़ा और सांगली ये कृष्णा नदी के तट पर है, जबकि नासिक है जो गोदावरी नदी के तट पर है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल में काकेट वंश के शासक कौन थे। तो पूर्व मध्यकाल में जो काकेट वंश के जो क्षेत्र था, क्षेत्र शासन पूछ रहा है कि क्षेत्र कौन सा था, तो ये कश्मीर में था। काकेट वंश के जो संस्थापक थे राज दुर्लभ वर्धन थे। तो ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में काकेट वंश स्थापित हुआ था। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी। देखिए पंचवर्षीय योजना के इतिहास में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है जो अंतिम थी, जो 2012 से लेकर के 2017 तक इसका टाइम पीरियड था। इसको देखिए योजना आयोग है जिसको 2015 में समाप्त करके नीति आयोग NITI नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर दिया गया था। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग ला दिया गया। योजना आयोग का स्थापना है जो 15 मार्च 1950 को हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना था जो सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना था। चलिए अगला क्वेश्चन 73 नंबर, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो देखिए खाद्यान्न में जो आत्मनिर्भरता है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम था 1961 से 1966 तक था। देखिए इसमें क्या हुई थी कि 1962 में चीन के द्वारा हमला कर दिया गया था जिसकी वजह से स्थिति खराब हो गई। वहीं इसी पंचवर्षीय योजना में 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया जिसके वजह से खाद्यान्न की स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और आप इसी दशक में 1966 के बाद देखिएगा तो हरित क्रांति लाया गया था 1966 से लेकर के 70 तक, जिससे खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त किया जा सके। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना था जिसमें खाद्य आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है। देखिए पहला जो अंतरिक्ष एनालॉग मिशन है जो लद्दाख लेह से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
चलिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? ग्राम सड़क योजना है जो 2000 में शुरू किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया था। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये योजना है 2016 में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जुलाई 1946 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का उस समय इस्तीफा दे दिए थे। ये कुछ रॉन्ग है। तो उसके बाद से पूछ रहा है कि किसके हाथों में ये चला गया था, अध्यक्ष था। देखिए, जुलाई 1946 में जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष से इस्तीफा दिए थे तो तत्कालीन कुछ समय के लिए जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। फिर नियमित अधिवेशन जब दिसंबर 1946 में हुआ था तब जे बी कृपलानी है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए, जो आज़ादी के समय भी वो अध्यक्षता किए रहे। सबसे लंबा समय तक है जो अबुल कलाम आज़ाद ही 1940 से लेकर 46 तक अध्यक्ष रहे थे। वहीं सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी अबुल कलाम आज़ाद ही थे। आज़ादी के समय पूछेगा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जे बी कृपलानी थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गौतमीपुत्र सतकर्णी प्राचीन इतिहास में किस वंश का शासक था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी है जो सतवाहन वंश के शासक था जी। और सतवाहन वंश की स्थापना कौन किया था? सिमुक। और ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाला क्षेत्र में ये वंश फैला हुआ था। चलिए, 79 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको NCERT बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना है जो 1961 में हुआ था। इसका जो प्रतीक चिन्ह पूछेगा क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह है एक दूसरे से लिपटे हुए 3 हंस है जो इसका प्रतीक चिन्ह है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। चलिए, 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है? तो ये फ्लड वॉच जो इंडिया ऐप है जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके। चलिए, 81 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य सार्वजनिक अस्पताल में निःशुल्क दवाई वितरण में देश के कौन सा स्थान पर आता है? तो देखिए, निःशुल्क दवा वितरण में सरकारी हॉस्पिटल में बिहार है जो प्रथम स्थान पर आता है। आप लोग को यकीन नहीं होगा, ये 77% नंबर ला करके प्रथम स्थान पर है। वहीं द्वितीय स्थान पर राजस्थान है जो लगभग 69% इसका अंक प्राप्त है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के आरंभ के समय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख था? तो देखिए, जब संविधान आरंभ हुआ था उस समय कोई मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 जब हुआ था तो 10 मौलिक कर्तव्य को समावेशन किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की, और ये संशोधन का जो प्रस्ताव है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। वहीं 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ा गया है। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है जो भारतीय में समावेशन है। वहीं जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय कोई मौलिक कर्तव्य भारत में नहीं लागू हुआ था। चलिए, 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंदन में भारत की उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? देखिए, हाई कमिश्नर का जो पद का सृजन है किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था कि भारत के एक उच्चायुक्त है जो लंदन में होंगे, ये प्रावधान किया गया था। वही 1958 में है जो सचिव का पद का सृजन किया गया था, जो 1935 में इसके पद को फिर समाप्त कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो उच्चायुक्त का स्थापना है जो 1919 के तहत हुआ है। चलिए, 84 नंबर क्वेश्चन, संसद के एक महत्वपूर्ण समिति लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए, लोक उपक्रम समिति है जो कृष्ण मेनन की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया है। प्रारंभ में 15 सदस्य हुआ करते थे, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। वहीं वर्तमान में इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 है जो लोकसभा से और 10 है जो राज्यसभा से होते हैं। तो कुल 22 सदस्य हैं जो लोक उपक्रम समिति के सदस्य होते हैं। इसमें जो पब्लिक सेक्टर के जो संस्था हैं उसकी निगरानी किया जाता है इस संस्था के द्वारा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 का संबंध किस संविधान का अनुसूची से है? देखिए, 7वीं अनुसूची से 246 का संबंध है। 7वीं अनुसूची में सेंट्रल लिस्ट है, एक है जो स्टेट लिस्ट है, एक है जो कॉन्क्रेस्ट लिस्ट है, यानी कि समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। ये सूची का जिक्र 7वीं अनुसूची में किया गया है, जिसका संबंध 246 अनुच्छेद से है। देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेघालय भारत का कौन सा क्रम का राज्य था? देखिए, जब मेघालय बना था 1971 का एक्ट आया था जिसके तहत 1972 में इस राज्य की स्थापना की गई थी, और ये उस समय का 21वां राज्य था। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में मौजूद हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है?
तो भारत और बांग्लादेश के जो भूमि हस्तांतरण है वो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 था। इसके तहत बांग्लादेश के भूमि को जो क्षेत्र थे भारत में थे, लेकिन शासन बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा था और कुछ क्षेत्र जो बांग्लादेश में था और वहाँ के प्रशासनिक नियंत्रण भारत के हाथ में था। तो भारत ने अपना क्षेत्र वहाँ के उसको दे दिया और भारत के जो क्षेत्र बांग्लादेश का था वो अपने पास रख लिया। तो अब है जो भारतीय क्षेत्र भारत के पास हो गया, बांग्लादेश के क्षेत्र जो बांग्लादेश के पास हो गया। प्रशासनिक नियंत्रण जो अदला बदली कर लिए, ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताइवान को किस देश से निर्मित हार्पून मिसाइल सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ है। तो देखिए ताइवान को ये हार्पून मिसाइल है जो अमेरिका के द्वारा दिया गया है। 88 का नंबर हो जाएगा बी। 89 नंबर देखिए क्वेश्चन 89 का कह रहा है, देश के अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। तो देखिए ये जो 25 जून को ये राष्ट्रपति उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे और इन्हीं के द्वारा 1975 में आंतरिक आपातकाल के आधार पर घोषणा किया गया था आपातकाल का। आपातकाल की चर्चा है जो 352 में है, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए 2025 में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है। तो देखिए भारत में जो नए संसद भवन का जो उद्घाटन है जो किया गया है 28 मई 2023 को किया गया है। ऑप्शन इसमें नहीं है। उस समय देखिए 28 मई को वी डी सावरकर का जन्मदिन है, इन्हीं के उपलक्ष्य में इस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास की सज़ा किस वर्ष मिली थी। तो बाल गंगाधर तिलक को पहली बार सज़ा है जो 1882 में मिला था, जब वो कोल्हापुर के राजा के खिलाफ आपत्तिजनक लेख लिखे थे। तो अंग्रेज इससे खफा हो गए और 1882 में इनको सज़ा दिए थे पहली बार। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत का एरावत जो हाल ही में चर्चा में था क्या है। परमाणु पनडुब्बी है, मिसाइल है, सुपर कंप्यूटर, प्राचीनिक इतिहास स्थल। देखिए एरावत है जो एक सुपर कंप्यूटर है जो भारत के सीडेक संस्था पुणे है उसके द्वारा विकसित किया गया है। 92 नंबर के सी आंसर हो जाएगा। ये 93 नंबर क्वेश्चन कि दिसंबर 2024 में पटना में आयोजित बिहार निवेश सम्मेलन 2024 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुआ है। तो देखिए जो निवेश सम्मेलन था उसमें सबसे ज़्यादा खाद्य प्रसंस्करण और कृषि पर सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है। बिहार में है जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ कृषि की अपार संभावना है और फूड प्रोसेसिंग का भी संभावना है, जिसकी वजह से निवेश है जो खाद्य प्रसंस्करण और कृषि में अधिक हुआ है। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। देखिए 10 राग युद्ध है जो 10 राजाओं के बीच में हुआ था और ये 7वें मंडल में इसका समावेशन किया गया है। देखिए 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा किया गया है जो सोम रस के लिए प्रसिद्ध था। 10वें मंडल है जो पुरुष सूक्त के लिए चर्चा है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की चर्चा की गई है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कैंपस स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन बना है। देखिए भारत में जो कैंपस स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय है जो इलिनोस टेक विश्वविद्यालय है, ये भारत में पहला कैंपस स्थापित किया है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य का है। तो शीर्ष स्थान है जो महाराष्ट्र का है, इसमें 158 पदक जीता है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इससे इस खेल का आयोजन का 7वां संस्करण था और ये बिहार में आयोजन हुआ था। बिहार है इस खेल में 15 स्थान हासिल किया है, 36 पदक के साथ बिहार है जो 15वां स्थान हासिल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार के कितने जिले मिलाकर के झारखंड राज्य का गठन किया गया था। तो देखिए 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग कर दिया गया था और ये 18 जिला लेकर के झारखंड जो अलग हो गया था। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जयंती मनाया जाता है, तो इसी को लेकर के झारखंड को जनजातीय आधार पर 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर दिया गया था और उस समय उसको 18 राज्य दिया गया था। उस समय बिहार में 37 जिला था और बिहार का 38वां जिला है जो अरवल को बाद में बनाया गया था। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो भगत सिंह के द्वारा कब 1926 में इस संस्था का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है। भारत की पहली महिला विधि सचिव है जो अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है। 100 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, देखिए भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो 26वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त है जो ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। देखिए चुनाव आयुक्त की चर्चा है भारतीय संविधान में 324 से लेकर के 329 तक है, भाग 15 में
भाग 15 में इसकी चर्चा की गई है चुनाव आयुक्त की, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का डिस्कशन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।